Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. काले झंडे और किसान संगठन के झंडे हाथ में लिए ये लोग विरोध जता रहे हैं, वो भी किसी और का नहीं बल्कि बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर का। पिछले एक सप्ताह से अशोक तंवर अपने चुनाव प्रचार को लेकर जहां जा रहे हैं वहां उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा किसानों की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब तक 10 से ज्यादा जगहों पर अशोक तंवर को काले झंडे दिखाए गए और उनके काफिले का घेराव किया गया। इस विरोध को लेकर किसान नेता और पगड़ी संभाल जट्टा किसान यूनियन के अध्यक्ष मनदीप नथवान ने कहा कि जिस भाजपा ने दिल्ली जाने के लिए किसानों के रास्ते रोके, रास्तों पर कीले ठोकी, वो भाजपा आज किसानों के पास उनके गांवों में आकर किस मुंह से वोट मांग रही है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों से सवाल पूछेंगे। ये अपने अपने संगठन पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा ने तय किया था। सारे हरियाणा में जहां भी बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे उनसे सवाल किए जाएंगे। आज सरसा से लोकसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवार है भाजपा का अशोक तंवर, उससे सवाल किए गए। फतेहाबाद में जब उसने पहली एंट्री की तो मगर वो सवालों के जवाब नहीं दे पाया। उनमें सवाल है कि किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया और सड़क पर कील लगाएगी, द्वारे निकालेगी। आप दिल्ली नहीं जाने दे रहे थे तो अब गांव हमारे या दिल्ली आपकी थी, तो गांव में किस लिहाजे से आप आ रहे हो, तो हमें दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा था, ये हमारा सवाल है। अगला सवाल है कि एमएसपी पर गारंटी कानून कब बनेगा, ये आपने वायदा किया था और जब आप सत्ता में आए थे तो ये भी वायदा किया था कि किसानों मजदूरों को कर्ज से मुक्त करेंगे। मगर आपने तो भाजपा की सरकार ने तो 16 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट का छोड़ दिया, बड़े धन्ना सेठों का पैसा माफ कर दिया, मगर किसानों मजदूरों को देने के लिए इनके पास फूटी कौड़ी नहीं है। भाजपा के राज में ये तो गोली चला रहे हैं, ये तो किसानों पे गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर हम सब साथियों से निवेदन करेंगे कि सभ्य भाषा से हम इनसे सवाल करेंगे। सब साथियों से निवेदन करेंगे जब भी ये गांव के अंदर आए तो इनसे सवाल किए जाएं। हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो डिमांड है, उन्हें कब ये पूरा करेंगे। 10 साल इन्होंने लोगों से को गुमराह किया है और इस बार हम भाजपा को हराने का आह्वान कर रहे हैं। जगह जगह हो रही विरोध को लेकर अब बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर ने भी एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो करें, लेकिन विरोध करने का जो तरीका है वो गलत है। इस तरह से बीच रास्ते 3 से 4 लोग आकर काले झंडे दिखाकर हंगामा करते हैं, ये सही नहीं है। 17 साल की उम्र से जो है हम किसान मजदूर फौजी परिवार से, तो कहीं किसी मुद्दे के ऊपर किसी बात के ऊपर अगर मतभेद हो तो मैं समझता हूँ कि वो तो केंद्र की सरकार के प्रतिनिधि आए, सारी बातों के ऊपर डिस्कशन हुआ। अब चुनाव है, चुनाव में सब लोग जो है वो अपनी पूरी जहाँ भी उनका मन करता है वो करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी तरीके से वो उस तरीके का माहौल कि भाई 4 लोग खड़े हो जाएं और झंडे दिखाना शुरू कर दें। मैं तो किसान नेताओं से कल भी मैंने चर्चा करी, मेरा डायलॉग था, हमारे सारे भाई बंधु हैं और मैंने कहा कि मेरे को 31 साल हो लिए उन्हीं साथियों के लिए लड़ते हुए। तो इसलिए आगे मोदी जी ने किसानों के लिए 3800 करोड़ रुपया केवल यहाँ इस हरियाणा के अंदर हमारे सिरसा संसदीय क्षेत्र में दिया है। पूरे हरियाणा का जोड़ दोगे तो कई हज़ार करोड़ बनेगा। और उस समय दूसरी सरकारें क्या करती थी, 1600 करोड़ के 1200 करोड़ के कर्जे माफ़ करें और फिर वाहवाही लूटती थी। यहाँ तो जो है बहुत अलग स्केल पे मजदूर, किसान, नौजवान, गरीब आदमी हर एक के रोजगार के लिए, सशक्तिकरण के लिए, व्यवस्था बदलने के लिए, लूट को ख़त्म करने के लिए, झूठ का राज समाप्त करने के लिए मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि गारंटी के साथ जुड़ करके सुनिश्चित करें कि हरियाणा, टोहाना, हमारा सिरसा, ये पूरा इलाका बहुत तेज़ी के साथ तरक्की के रास्ते पर चले और विकसित भारत में हर व्यक्ति, भारत का एक एक व्यक्ति अपनी अहम भूमिका आने वाले समय में निभाए। क्योंकि विकसित भारत कोई हवा में नहीं बनना, हर व्यक्ति के सहयोग से, जैसे एक एक ईंट जोड़ करके इमारत खड़ी होती है, वैसे ही विकसित भारत भी सबके सहयोग से बनेगा। जिस तरह से बीजेपी उम्मीदवारों का जगह जगह विरोध होने लगा है, उससे ये तो साफ हो रहा है कि बीजेपी के लिए 2024 का ये लोकसभा चुनाव इतना भी आसान नहीं होने वाला है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस विरोध को लेकर बीजेपी की ओर से क्या तोड़ निकाला जाता है।
फतेहाबाद से बजरंग मीणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।